हमारे साथ सऊदीया से मेहमान आए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे ये बताएं, सऊदीया से आए हैं, कौन से शहर से आए हैं और यहाँ पर क्या करने आए हैं? जी मैं सऊदी अरब में दहरान में रहता हूँ, वहाँ पे काम करता हूँ। एक मल्टीनेशनल कंपनी है, दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट ऑयल सप्लायर कंपनी है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। मैं सऊदी अरब में तकरीबन 16 सालों से हूँ और मैं फैमिली के साथ रहता हूँ। 2 मेरे बच्चे हैं, वर्दा बतूल एंड यासिम हुसैन। तो हम यहाँ पे छुट्टी ईद मनाने आए हुए हैं, क्योंकि जो ईद का मज़ा यहाँ पे आपकी फ़ैमिली के साथ आता है वो आपको कहीं भी नहीं आता। तो हम तकरीबन 1 माह की छुट्टी पे आए हुए हैं एंड वी आर एंजॉइंग विद आवर फैमिली एंड इट्स रियली अमेजिंग टाइम एंड इट्स आवर प्लेजर टू बी हेयर। आप हर साल आते हैं यहाँ? यूजुअली हम 1 साल में 1 दफ़ा 2 दफ़ा चक्कर लगाते हैं। भीड़ लोग हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या हैं? ये बताएं कि हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान और क्या चेंज देखा है 1 ईयर में? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं। बहुत सारे कुछ फ्रस्ट्रेशन भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत पॉजिटिव हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं। जैसे पाकिस्तानी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह दे आर विनिंग इन द वर्ल्ड और वो एंटरप्रेन्योरशिप में और बिज़नेस में और जॉब्स में मास्टर हैं इन द वर्ल्ड और वो बिज़नेस कर रहे हैं और पाकिस्तान को हर जगह पे माना जा रहा है। और हम जब पाकिस्तानी जाते हैं बाहर और काम कर रहे हैं, रियली बहुत खुशी से और बहुत अच्छे से लोग हमें ट्रीट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले जैसा इंप्रेशन नहीं रहा। वी आर इम्प्रूविंग आवर सेल्फ अल्हम्दुलिल्लाह। ये कौन है? ये मेरी बेटी वर्दा बतूल है। माशाल्लाह, आप कहीं से इनके पापा नहीं लगते हैं, आप भैया लगते हैं। भैया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है बेटा? ठीक ठाक है? जी मैं ठीक हूँ। मुझे ये बताएं, माशाल्लाह पापा इतने यंग है, कभी मामा इनसिक्योर फील किया मामा ने? नहीं कभी नहीं। मुझे ये बताएं, पापा आइडियल है आपके लिए या मामा? मुझे लगता है दोनों इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। अगर मौका मिले पाकिस्तान में रहने का इन फ्यूचर, तो पाकिस्तान में ही रहेंगे या किसी और कंट्री में मूव कर लेंगे? इट ऑल डिपेंड्स कि कब वो टाइम आया है। अगर तो बच्चों की पढ़ाई हो गई है और सेटल हो गए हैं तो डेफिनेटली वी विल डू आवर बेस्ट टू बी इन पाकिस्तान, क्योंकि जो फ्रीडम और जो प्लेयर और जो एंजॉयमेंट पाकिस्तान में है वो कहीं और नहीं है। वो वहाँ पर भी इस तरह की ईदें नहीं होती? नहीं, बिल्कुल वहाँ पे ईदों का ट्रेंड डिफरेंट है। वहाँ पे ईद सेलिब्रेशन डिफरेंट है। वहाँ पे लोग गिफ्ट्स देते हैं और काफ़ी डिफरेंट तरीके से मनाई। जैसे यहाँ पे आपको मॉल्स में रौनक मिल रही है, रोड्स पे रौनक मिलती है, वैसा नहीं है। वहाँ पे लोग अल्हम्दुलिल्लाह गुड कॉज मक्का मदीना चले जाते हैं। वो लोगों के लिए खानों का इंतज़ाम किया जाता है। इस तरह के इवेंट्स हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मज़ा जो है, क्योंकि हम यहीं पे पैदा हुआ मैं और यहीं पे पढ़ा हूँ, तो वो एक अटैचमेंट है पाकिस्तान के साथ। तो बेगम भी यहीं की है? जी, मेरी वाइफ जो है माशाल्लाह बुशरा कामरान, वो मास्टर्स इन इंग्लिश हैं और वो एक हाउस वाइफ हैं। और आई है या नहीं है? वो आई हुई हैं बस कैमरे के आगे नहीं। चले सर, कोई अपना टैलेंट बताना चाहेंगे? बेटा आपको कोई टैलेंट आता है, कोई शेर आता हो, कोई गज़ल आती है? मेरी टैलेंट्स, मुझे बेकिंग बहुत पसंद है। बेकिंग तो इधर नहीं दिखा सकते। क्या अच्छा कुक कर लेती है? मैं काफ़ी स्टफ बेक कर सकती हूँ। मुझे लाइक ब्राउनीज़ बहुत पसंद आता है। सर आपको खाने का शौक? जी, मुझे खाने का काफ़ी शौक़ है और मैं ज़्यादातर घर से खाना खाता हूँ, होममेड। और कभी कभार हम डेफिनेटली आउटिंग करते हैं और उसमें हम डिफरेंट चीज़ें जो हैं हेल्दी, समटाइम नॉन हेल्दी भी खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू। अच्छा लगा बात करके। 1 मिनट के लिए एक मैसेज देना चाहूँगा पाकिस्तानियों को कि पाकिस्तानी जो है माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है और जो यूथ है उनको आगे आना चाहिए और उनको पढ़ना चाहिए और पढ़ाई के साथ साथ जो स्किल्स डेवलपमेंट है उन पे काम करना चाहिए। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं, उन पे काम करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी जो हैं दे आर इम्प्रूविंग डे बाय डे एंड पाकिस्तान इज़ मूविंग अहेड एंड मूविंग फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं बहुत प्यारे से पापा और उनके साथ बहुत प्यारी प्यारी सी पापा की परियां। इनसे बात करते हैं और इनका ये कहना है कि शादी के 5 साल बाद हमारा फर्स्ट बेबी हुआ था। तो 3 बेटियां हैं, अल्लाह ताला ने इनको अपनी रहमत से नवाजा है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? क्या शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है? मेरा शहबाज अली। शहबाज क्या करते हैं? मैं डिज़ायर होम पे जॉब करता हूँ, बस मेन बुलीवार्ड पे।
मुझे बताएं कब से जॉब कर रहे मैं मेरा ख्याल है 18 से 20 साल हो गए जॉब करते मुझे। जी जी हैं? कभी आपका दिल नहीं किया कि आप भी बिजनेस करें? जी करता है, लेकिन वो होता है कि घर वालों की सपोर्ट हो ना तो फिर काफ़ी बेहतर हो जाता। तो मैं भी नॉर्मल हूँ, घर वाले भी नॉर्मल थे, उनका भी घर रेंट पे था, मैं भी रेंट पे हूँ, फिर वो इसे गुजर बसर करना बड़ा मुश्किल था। क्या मुझे ये बताएं, शादी के 5 साल बाद बेबी हुआ, क्या ये प्लानिंग थी या आप अल्लाह ताला की नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है। 5 साल तक बहुत बातें सुनी हैं लोगों की, ये इसको छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन नहीं, अल्लाह पे तवक्को की है। आपकी वाइफ भी बड़ी क्यूट है। नहीं, बस वो बातें करने वाले आपको पता तो है फिर। आपने ये लव मैरिज? नहीं नहीं नहीं, अरेंज मैरिज घर वालों ने। माशाल्लाह आजकल ये भी मिसाल है कि लोग कहते हैं कि यार औलाद नहीं हो रही तो बीवी दूसरी हस्बैंड दूसरी शादी। जी जी ऐसे ही घर वालों ने कहा है, लेकिन मैंने कहा नहीं, अगर देना है आपने तो इसमें से घर वालों ने किस हद तक कहा? फिर पहले साल से स्टार्ट हो गए? जी जी पहले साल से ही, क्योंकि मेरी और मेरे भाई की शादी हुई इकट्ठी, छोटे भाई की, 2 भाई हैं हम, उसकी और मेरी शादी हुई इकट्ठी। उसके हैं माशाल्लाह 4 बच्चे। जी 4 बच्चे हैं उसके, 2 बेटी हैं 2 बेटे हैं। तो उसकी बड़ी बेटी अब 11 साल की है, तो इकट्ठी शादी हुई थी, लेकिन अब मेरी 5 साल बाद बेटी। बेगम कितना रोई होंगी इन 5 सालों में? जी जी बहुत बहुत रोई है, बहुत मेहनत की है, दुआएं की है, रमज़ान में पूरे रोज़े रखने, दुआ करनी, फिर अपने सिला दिया है। माशाल्लाह 3 रहमतें दे दी आपको। अच्छा मुझे ये बताएं, एक तो ताना मिलता है औलाद नहीं हो रही, एक ताना मिलता है बेटियां हैं बेटा नहीं हो रहा, अब इसमें भी खानदान कुछ कहते हैं या नहीं कहते? नहीं नहीं, मेरे ख़ानदान वाले जो, अब मैं अपने ख़ानदान की बात करूँ ना तो ख़ानदान में सबसे बड़ा मैं हूँ, जो बच्चे जो होते हैं ना उनमें से बड़ा मैं हूँ। तो ख़ानदान में सबके बच्चे हो गए थे, मेरा बच्चा लेट हुआ है, लेकिन जो भी मेरी ये बेटियाँ देखते हैं अल्लाह पाक का शुक्र है, वो यही कहता है कि नहीं ये शबाज की बेटियाँ वाकई बेटियाँ हैं, पूरे प्यारी है माशाल्लाह, पूरे ख़ानदान में मशहूर है। वो कहते हैं बच्चे हैं तो शबाज के, क्यूट बेटी है माशाल्लाह। ऐसे ही। क्या बनाना चाहेंगे इनको? जी इनको क्या बनाना चाहेंगे? चाहता हूँ कि पढ़ा लिखा के इनको को अच्छी आप जॉब करवाऊँ, जो ये अगर मियाँ नहीं हेल्प करते तो खुद करना जान, बहुत अच्छी बात है। ऐसी बात है। मेरी भी और मेरी वाइफ की भी यही ख्वाहिश है। नहीं ये मैं आपने दिल खुश कर दिया मेरा नहीं नहीं कि ना, ये वाकई में कई पेरेंट्स की सोच ये नहीं होती है, और बेटियों को लिखाएं पढ़ाएं, इनको इस काबिल बनाएं कि कल को ये अपने खामन का सहारा बन सके। और खामन कई मतलब गरीब नहीं होते हैं, लेकिन दोनों मियाँ बीवी मिलकर जो है अपना सर्कल अच्छा चला सकते हैं। जहाँ पे 100 मिलता है वहाँ पे 200 में तो आपका सर्कल बहुत अच्छा चल जाएगा। तो मैं तो आप लोगों को ना सल्यूट करूँगी कि आप लोगों की सोच इतनी अच्छी है। नहीं नहीं इंशाल्लाह सोच ऐसी है। तो एक टाइम था कि जब बेटियां नहीं थी तो यकीन करे एक टाइम का खाना नहीं था, सीधी सी बात है। बेटियां ही हैं, अल्लाह पाक मुझे इनकी बदौलत पता नहीं कितना को दे रहा है कि मुझे समझ नहीं आती कहाँ से आता है। अकेला मैं मेहनत करने वाला हूँ, जॉइंट फैमिली में नहीं, अकेले रहता हूँ, रेंट पे घर है, बच्चों को अच्छा खिलाना पिलाना भी है, लेके भी जाना है। माशाल्लाह प्यारे भी बड़े लग रहे हैं। जहाँ पे जाते हैं वो कहते हैं नहीं शबाद के बच्चे ऐसे ही हैं, लेकिन वो मेरे कुछ रिलेटिव हैं वो कहते हैं यार ये लगते ही नहीं तुम्हारे। मैं कह अब की देन अब क्या करें, तो कहते हैं माशाल्लाह अल्लाह ताला ने, माँ भी बहुत प्यारी है, क्यूट सी है, मोलो मोलो। ऐसे ही है। ये बेटी माशाल्लाह बड़ी दुआओं से मिली है। जी 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 ये है मेरी बेटी जैनब, ये मैंने बहुत मन्नतों से ली है। तो जैनब, हाय जैश। अच्छा जैनब ने क्या बनना बड़े होके? डॉक्टर बनना है। जैनब आप बहुत प्यारी है। अच्छा। और आपके पापा बड़ी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपको पता है? और आपको पता है बेटियां केयरिंग भी बहुत ज़्यादा। जी जी मैं यकीन करें जब घर आता हूँ ना, घर आते ही इन्होंने छोड़ डाल देना पापा पापा पापा। अब इसको बुखार था आज, इसकी मॉम ने मुझे कॉल की है, कह रही जैनब को बुखार है। मैं कहा मैं आता हूँ, मैं आकर मेडिसिन लेके देता हूँ। मेडिसिन लेके फिर इनको बाहर घुमाने ले